नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई 2026 रात 11:52 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया। और इस वीडियो पोस्ट होने के कुछ देर बाद गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक के पास जाकर एक लिखित आश्वासन पत्र सौंपते हैं। इस आश्वासन पत्र के बाद सोनम वांगचुक अपने 26 दिन का अनशन तोड़ते हैं। आखिर उस लिखित आश्वासन पत्र में ऐसा क्या था और उसमें जो लिखा गया था क्या वो सच में पूरा हुआ? क्या इस प्रोटेस्ट ने सच में एग्जाम सिस्टम को बदल पाया? चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं इस पूरे घटना को बारीकी से। there are youngsters like cockroaches. करेंगे बोलने दीजिए। कोई जरूरत नहीं। ब्रेस्ट पे मारा लेडीज के। मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र ब्रदर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे हो रहा है, हैप्पी है ये सब कुछ। 3 मई 2026 को देश के लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 12 मई को एनटीए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है कि पेपर लीक के कारण इस बार ये पेपर कैंसिल किया जाता है। ये है पीवी कुलकर्णी, एनटीए पेपर शेडिंग्स मेंबर का एक सदस्य। एग्जाम के कुछ महीने पहले ये पुणे में जाकर एक स्पेशल कोचिंग क्लास करवाते हैं। इस क्लास में उन्होंने बच्चों को एक कुछ क्वेश्चंस आंसर करवाते हैं और एग्जाम के दिन उन्होंने जो क्वेश्चंस करवाया था वही सेम टू सेम क्वेश्चंस पेपर में भी आता है। सिर्फ यही नहीं, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था प्राइवेट माफिया करके। उस ग्रुप में 10 से लेकर 10 लाख रुपए तक क्वेश्चंस बेचा जा रहा था। जिसको मिला उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा, फिर वो अपने और दोस्तों को भेजा। ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चों के पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाता है। राजस्थान के सीकर में रहने वाला एक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस मिलता है। वो अपने पापा को दिखाता है, फिर उनके पापा राजस्थान के एक उदयनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देती है। फिर पुलिस एनटीए को इसके बारे में पूछती है। फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है। शॉकिंग की बात यह है दोस्तों कि ये सिर्फ इस साल का नाटक नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद लगभग 40 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवा को ताना मारते हुए उन्हें कॉकरोचेस और पैरासाइट बोल दिया था। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. इसके बाद सबका दिमाग खराब हो गया। 16 मई 2026 को अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। उसी दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन ये कोई ऑफिशियल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये एक सोशल मीडिया पर मीम पेज था। लेकिन पेपर लीक और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान जेनजी को ये कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा लगा कि एक मीम पेज रातों रात ट्रेंड करके एक तगड़ा यूथ मूवमेंट बन गया। जो पहले एक इंटरनेट मीम पेज था वो सड़कों पर उतर आया और इस कॉकरोचेस ने सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पर ही धरना शुरू कर दिया। 6 जून 2026 को अभिजीत दीपके इंडिया वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और इन लोगों की मांगे थी एजुकेशन सिस्टम में सुधार और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन। शुरुआत में भीड़ बहुत कम थी। बहुत से लोगों ने कहा कि ये प्रोटेस्ट भी बाकी प्रोटेस्ट की तरह ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन सीन तब बदला जब इस प्रोटेस्ट में एंट्री हुई सोनम वांगचुक सर की। तुम्हें याद है 3 इडियट्स की वो फुनसुक बांगरू यानी रैंचो, उनका रियल लाइफ इंस्पिरेशन है सोनम सर। ये लद्दाख के मशहूर एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट में आकर बच्चों की अधिकार के लिए सीधे हंगर स्ट्राइक पर उतर आए और इस हंगर स्ट्राइक के 18 दिन के अंदर उनके 8.5 केजी वेट लॉस हो गया, उनका बीपी लो होना शुरू कर दिया, उनका मसल लॉस हो गया। और ये देखकर बहुत से स्टूडेंट्स जो घर बैठकर ऑनलाइन रेंट किया करते थे वो सीधे दिल्ली के जंतर मंतर आए और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 18 जुलाई को, जब सरकार ने वहां पर पुलिस भेजकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे सोनम सर को ब्रूटल तरीके से हटाया और डिटेन किया। फोर्स कर रहा है, पुलिस वाले फोर्स कर रहा है पे ये। सरकार को लगा कि उन्हें हटाने से ये प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा,
लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। 18 जुलाई के बाद जो भीड़ हजारों में थी वो लाखों में कन्वर्ट हो गया। देश के ज़्यादातर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस प्रोटेस्ट में आए हिस्सा लेने के लिए। बेटा नीट का एग्जाम दिया था मैडम, तो अब वो कहता था पापा मैं मर जाऊं। क्या बात, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, 2 साल तक कंटिन्यू 5 लाख रुपए का लोन लेके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। वो इस बार कहता था पापा निकल जाऊंगा, पर क्या हुआ, हालत गंदी कर दिया इन लोगों ने। 20 जुलाई सुबह 4:40 पर जंतर मंतर के पास के एक रास्ते में एक टूटी फूटी कार देखने को मिलती है। ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी की गई है? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि जेनजी ने तोड़फोड़ की? और दूसरी तरफ जंतर मंतर के एकदम बाहर कुछ लोगों ने पत्थर वाला एक ट्रक देखा। ये साइज का पत्थर है, ठीक है, ये फेंक दिया मैंने, ये साइज का पत्थर है। और संसद मार्ग के पास एक और टूटी फूटी कार देखने को मिलती है। कितने बजे से है गाड़ी यहाँ पे? गाड़ी देखिए रात को नहीं थी, सुबह आई है। अभी मैं बता रहा हूँ, रात को गोदी मीडिया आएगी, इसको कवर करेगी, बोलेगी कि ये देखो पीसफुल प्रोटेस्ट। शॉकिंग की बात ये थी दोस्तों कि यहाँ पर कोई कार अलाउड नहीं था। ये बहुत हाई सिक्योरिटी वाला एरिया था और यहाँ पर पुलिस चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा था। उनके बाद 9 बजे से हजारों लोग आने लगे। कुछ लोग मेट्रो से भी आ रहे थे, लेकिन फिर सुनने को मिलता है कि दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। जनपथ, पटेल चौक, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेवा तीर्थ। और फिर इन मेट्रो स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोग वहां के बैरिकेड कूद कर बाहर निकल गया। फिर जंतर मंतर के 2 किलोमीटर दायरे का अंदर का इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो 2 घंटे से प्रोटेस्ट की नई क्लिप्स आनी बंद होगी क्योंकि वहाँ पे जैमर्स यूज किए जा रहे हैं, किसी को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस का एजेंडा ये है कि वहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो आप लोगों तक ना पहुंचे, जिससे और ज्यादा भीड़ वहां ना पहुंचे। फिर करीब 11 बजे लोग पार्लियामेंट के लिए निकलते हैं और इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर बैरिकेड लगा कर रखा था, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने वो बैरिकेड कूद कर अंदर चला गया। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। जो शांत तरीके से बैठा था या चल रहा था उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। लोगों को पीट रहे भाई, नॉर्मल जाते हुए को देखो, देखो ये तो तरीका इनका है, नॉर्मल जाते हुए लोगों को भाई। एक 12 साल की बच्ची का सिर फाड़ दिया गया। वहाँ के मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को भी ब्रूटल तरीके से मारा। सोनम सर के वाइफ का बाल पकड़कर उन्हें घसीटा गया। सोनम सर के वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए जनपद में एक पुलिस ने बहुत देर तक एक बच्चे का गला दबा कर रखा। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दिया गया। सुबह 10:48 पर खबर आता है सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बुलाया गया और वहां पर उन्हें बुलाकर 2 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया गया और 2 घंटे बाद उन्हें जेपी नड्डा सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपकी डिमांड पर इंटरनली बात करेंगे। लेकिन ये सब सरकार की एक नाटक था दोस्तों, ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वह उनसे उनकी लीडर को अलग कर सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया, उन पर टीयर गैस छोड़ा गया। ओ भाई 25 टीयर गैस बच्चों पर छोड़ा गया, वो भी एक्सपायर्ड। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। इसी समय एक वीडियो सामने आया कि पार्लियामेंट के बाहर पुलिस फायरिंग पोजीशन पर थे। इस समय नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरह पार्लियामेंट से भाग गया। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को इतना मारा कि करीब 150 से 200 प्रोटेस्टर्स घायल हुए। उनमें से 40 से 50 लोग इतने घायल हुए कि उन्हें आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ है और इस गन की वजह से एक प्रोटेस्टर्स की एक आंख पूरी तरह से खराब हो गया। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। एक पुलिस ने तो लाठी में कील लगाकर बच्चों को मारना चाहा। वहाँ पर जो आरएफ पुलिस थे उनके ड्रेस पर कोई नेम बैच नहीं था। इसके बारे में उन्हें अगर कुछ पूछा जाता तो उनके असिस्टेंट कमांडर ने बताया कि वेलक्रो इतनी खराब है कि चिपकता ही नहीं। पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन है। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग तो सिंपल शर्ट पैंट और चप्पल पहनकर लाठी लेकर बैठे थे। जब कुछ लोग पूछने गए तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है, तो सवाल पूछने वालों को ही डंडे कूट दिया।
वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्टर्स और यूट्यूबर थे उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के। चला जाइए, कह रहा हूँ देर से चल चले। ना नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, उन लोगों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। एक रिपोर्टर की सिर फोड़ दिया गया। खून बहने के बाद भी मारा। खून बहने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। ये देखिए, आप मैं उसको दिखा रहा था कि भाई मार, एक और मार, उसने मार दिया। ये एक सरकार नहीं, ये एक तानाशाह है, तानाशाह। शेम ऑन दिल्ली पुलिस। 23 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाते हैं और उनका 26 दिन का हंगर स्ट्राइक तोड़ते हैं। सोनम वांगचुक सूप पीकर अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ते हैं। सरकार ने प्रॉमिस किया कि जो स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसी रात 12 बजकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक वीडियो पोस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया। दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पटना, कोलकाता, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। और फिर लगातार प्रोटेस्ट और प्रेशर के बाद 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दिया। India's education minister has stepped down. Education minister has resigned. Education minister has resigned. Education minister Dharmendra Pradhan has resigned. दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ ये आंदोलन सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था। ये साबित किया कि अगर देश की युवा एकजुट हो तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। पढ़ाई सिर्फ अपने अकेले की करियर के लिए मत करो, बल्कि एक अच्छी और बेहतर देश बनाने के लिए करो। स्टे एजुकेटेड, स्टे यूनाइटेड एंड नेवर स्टॉप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। धन्यवाद।